आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको नए प्रश्न भी इसमें मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? 3, 5, 7 या फिर 9। शुक्र नीति के अनुसार आपको बताना है कि राज्य के कितने अंग बताए गए हैं, 3, 5, 7 या फिर 9। तो इसका उत्तर है शुक्र नीति के अनुसार जो है राज्य के अंग बनाए गए वो बताए गए 7। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। दुर्ग शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का शायद ही ऐसा कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा या बड़ा दुर्ग या गढ़ गढ़ी न हो। मतलब राजस्थान का ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पर छोटा दुर्ग या गढ़ या फिर गढ़ी न हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। 7 अंग होते हैं, उसमें से एक दुर्ग मुख्य है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए। सबसे ज़्यादा दुर्ग जो बने हुए वो बने हुए महाराष्ट्र में, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, और इसके बाद जो स्थान आता है वो तीसरा स्थान किसका? राजस्थान का है। यहाँ राजा व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए थे। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण जो है कालीबंगा की खुदाई से मिलता है। प्रथम उदाहरण किससे मिलता है? कालीबंगा जो है उसकी खुदाई से मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त एवं परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों एवं जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़, अजय राज चौहान का गढ़ बीटली, तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, और कुंभा का दुर्ग है मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो, जो ऊपर से चौरस हो, जहाँ खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध हो। ऐसी जगह पर दुर्ग बनाए जाने लगे। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़ दुर्ग है, उसका पुनर्निर्माण किया गया था। महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। किसको? अचलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा ने जो है परिवर्तित किया था नए दुर्ग में। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये चीज़ें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर है, बीकानेर, भरतपुर आदि, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए यह स्थिरता व शांति का काल था। क्या आप जानते हैं राजस्थान के जो 6 दुर्ग है उनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है? कौन कौन से दुर्ग है? आमेर महल, मतलब आमेर का किला, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये आपको सारे याद रखना है। आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। इनको जून 2013 में जो है नोमपनेह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो 6 दुर्ग है, 6 के 6 नाम याद रखने हैं: चित्तौड़, रणथंभौर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, गागरोन और आमेर। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख मिलता है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुर्जें, किले के चारों तरफ गहरी खाई या परिखा, गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंग, किले के भीतर सिलह खाना मतलब शस्त्रागार होना, जलाशय है, पानी के टाँके, राजप्रासाद, सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। ठीक है, तो इससे एक तो प्रश्न ये बनेगा, आपके 6 जो दुर्ग है उनके नाम आपको याद रखना है। ये 6 प्रमुख दुर्ग है, इनको जून 2013 में जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, कैसे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। दुर्गों के निर्माण या संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसमें जो राजस्थान का स्थान है वो है तीसरा। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र एवं
मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग स्थित है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में सबसे ज़्यादा दुर्ग वो है राजस्थान में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण खाली जगह खुदाई से मिलता है? कालीबंगा, नोहो, बेराट या फिर नगरी? तो कालीबंगा की खुदाई से हमें दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं। 2013 में नोमपने में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समूह की सूची में 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़। तो इसमें से कौन से 1, 2, 1, 3, केवल 2 या फिर 1, 2, 3? तो 1, 2 और 3, ये तीन ऑप्शन इसके सही होंगे। 6 के 6 जो ये दुर्ग है इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। तो सारे आपको याद रखने, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कौन सा है या कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न है संगत बताइए। औदक दुर्ग जल दुर्ग को कहते हैं। धानवन दुर्ग जो मरुभूमि मरुस्थल में दुर्ग होता है उसको धानवन दुर्ग कहते हैं। एरण दुर्ग जो कांटों व पत्थरों से घिरा हुआ दुर्ग हो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो उसको पारिक दुर्ग कहते हैं। और पारिद दुर्ग जो होता है वो बड़ी बड़ी दीवारों का परकटा हो। इसमें से संगत कौन सा वो आपको बताना है। 1, 2, 3 व 4, 2, 3 व 4, 2, 3, 4 व 5, 1, 2, 3, 4 व 5। तो ये सभी संगत है। 1, 2, 3 व 4 व 5 हो जाएगा इसका उत्तर। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। दुर्गों के प्रकार। अपनी स्थापत्य या उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो दुर्ग है वो है औदक दुर्ग। और औदक दुर्ग किसे कहते हैं? जो होता है जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो। ये याद रखना है, इस विशेषताओं से भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए। औदक दुर्ग क्या होता है? जल दुर्ग को औदुक दुर्ग या औदक दुर्ग भी कहते हैं। जो विशाल जल राशि से जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, उसे जो है औदक दुर्ग कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है गागरोन दुर्ग। दूसरा है गिरी या फिर पर्वत दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित हो। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग जो है इसी श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर दुर्ग जो है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ऊंचे पर्वत पर स्थित है ये। और फिर है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग किसे कहते हैं? जो मरुभूमि मतलब मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग होता है उसको क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग कहते हैं। जैसे जैसलमेर का दुर्ग इसका उदाहरण है। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग जो होता है उसको क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। और वन दुर्ग का उदाहरण है सिवाना का दुर्ग। एरण दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके मार्ग में खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो। जैसे चित्तौड़ व जालोर के दुर्ग, ये जो है एरण दुर्ग में आते हैं। एरण दुर्ग का मतलब जिसके मार्ग में खाई, कांटे वगैरह पत्थर आदि आते हैं उसको क्या कहते हैं? एरण दुर्ग कहते हैं। और उदाहरण के लिए चित्तौड़ का दुर्ग और जालोर का दुर्ग। अगला है पारिख दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, बहुत बड़ी खाई हो, उसे क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग। इसका उदाहरण है भरतपुर का दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ का दुर्ग, ये पारिक दुर्ग में आएगा। उसके बाद में है पारिध दुर्ग का मतलब है जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का क्या हो, परकोटा हो, उसे पारिध दुर्ग कहते हैं। उदाहरण आएगा इसमें चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग। युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सैन्य दुर्ग कहते हैं। अगला है सहाय दुर्ग। इसमें सूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं, उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी है जिन्हें 2 या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है। जैसे चित्तौड़ का जो दुर्ग है इसको हम गिरी दुर्ग भी कह सकते हैं, पारिख दुर्ग भी कह सकते हैं और एरण दुर्ग भी कह सकते हैं। ये तीनों श्रेणी में आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दुर्गों के सभी प्रकारों में जो सैन्य दुर्ग है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी सैन्य दुर्ग में रखा जाता है और भी कई दुर्ग है जिनको सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सारे जो जितने प्रकार के दुर्ग है आपको इनकी परिभाषा याद रखनी, कौन सा किस प्रकार का है, किसकी क्या विशेषता और इसके उदाहरण कौन से दुर्ग है। अब हम प्रश्न देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है, इसमें से जल दुर्ग का उदाहरण बताना आपको कौन सा है। चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, लोहागढ़, गागरोन। तो गागरोन का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग का उदाहरण है। कौन सा धानवन दुर्ग का उदाहरण है? जालोर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? धानवन दुर्ग का उदाहरण है सोनारगढ़, जैसलमेर का दुर्ग है वही। सघन बीहड़ में बना हुआ दुर्ग या वन दुर्ग का उदाहरण है गागरोन, सिवाना, नागौर या फिर वटनेर। तो वन दुर्ग में जो आएगा वो आएगा सिवाना का दुर्ग। अगला है एरण दुर्ग के उदाहरण है
सोनारगढ़, तारागढ़, जालोर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, भटनेर, भरतपुर, जूनागढ़। तो इसमें से एरन दुर्ग के जो उदाहरण है वो है जालोर और चित्तौड़गढ़। पारिद दुर्ग के उदाहरण है चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़। कूट एक, कूट में है केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों और कोई नहीं। तो इसमें पारिद दुर्ग के उदाहरण जो है ये दोनों हैं, चित्तौड़गढ़ भी है और सोनारगढ़ भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक व दो दोनों। वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं, धानवंत दुर्ग, जल दुर्ग, सहाय दुर्ग या सैन्य दुर्ग। तो ये इसका उत्तर है सैन्य दुर्ग। किस दुर्ग में सूरवीर एवं राजा के सगे संबंधी रहते हैं, औदक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, धानवंत दुर्ग या सहाय दुर्ग। तो ये इसका उत्तर है सहाय दुर्ग। दुर्गों के सभी प्रकारों में खाली जगह को श्रेष्ठ माना जाता है, औदक दुर्ग को, सैन्य दुर्ग को, धानवंत दुर्ग को या फिर पारिक दुर्ग को। तो सबसे जो श्रेष्ठ माना गया वो माना गया सैन्य दुर्ग को। दुर्ग जो पारिक, गिरी व एरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सोनारगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर भटनेर। तो इन तीनों श्रेणी में जो आता है वो आता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में राजस्थान का गौरव कहलाता है। निर्माण मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगन ने करवाया था। बप्पा रावल ने मान मौर्य या मान मौर्य को हराकर दुर्ग जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम खिजराबाद किया था। तो इसमें से आपको बताना कौन से कथन सत्य है। पहले कथन की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं, पहला कथन सही है। तो ये याद भी रखना होगा आपको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगन ने करवाया था, ये भी कथन सही है। और बप्पा रावल ने जो है मान मौर्य को हराकर ये दुर्ग जीता था, ये तीसरा कथन भी सही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका नाम खिजराबाद कर दिया था, ये भी कथन सही है। तो उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे कथन जो है इसके बारे में सही है। ठीक है, अब हम इसमें विस्तार से पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इसमें प्रत्येक लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप हर लाइन को अच्छे से याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ के बारे में हर किले में आपको यही मिलेगा, आपको प्रत्येक लाइन हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का गौरव कहते हैं इसको। चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्राचीन एवं प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है, इंपॉर्टेंट। दिल्ली से अगर मालवा और गुजरात जा रहे उस मार्ग पर ये स्थित है होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जैसा चित्तौड़गढ़ का किला है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगन ने यह किला बनवा कर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। तो वीर विनोद जो ग्रंथ है, मतलब ग्रंथ है, उसके अनुसार जो है इसका निर्माण किसने कराया था, मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था और इसका नाम रखा था चित्रकोट। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गोइल राजवंश के संस्थापक जो है बप्पा रावल, उन्होंने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। तो ये जितने भी हाईलाइट कर रहा हूँ सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। ये दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसको कहते हैं मैसा का पठार। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, मैसा के पठार पर स्थित है। ये किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। तो प्रश्न ये भी आता है किलों का सिरमौर किस किले को कहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं। गढ़ तो गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत भी चित्तौड़गढ़ के लिए कही गई है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए इसमें। पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। पहला किसके समय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा हुआ था 1534 या फिर 1535 में मिलता है। इस समय जो आक्रमण किया था वो किया था गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। और तीसरा हुआ था 1567 में या 1568 भी मिलता है तीसरा साका, तो अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। तो पहला साका हुआ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा हुआ था 1534 या 35 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय, और तीसरा हुआ था 1567 या 68 में अकबर के समय। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई शानी नहीं रखता है। सुदृढ़ और घुमावदार, प्राचीन, उन्नत व विशाल बुर्जे, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। अब यहाँ के भवनों में देखिए देखने लायक चीज़ें कौन कौन सी है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये कहाँ पे है।
तो तुलजा माता का मंदिर जो है वो इस दुर्ग में है। नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रासाद, त्रिपोलिया दरवाज़ा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ और रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब और जैन कीर्ति स्तंभ, ये सभी जो स्थल है, दर्शनीय स्थल है, वो सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और ये सब याद रखने, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित दुर्ग जो 3 शाखाओं का साक्षी रहा है, कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। पहला कथन है, ये दुर्ग मैसा पठार पर स्थित है, सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार वाला दुर्ग है। तो ये सारे के सारे कथन सही है चित्तौड़गढ़ के बारे में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शाखे हुए थे 1303, 1531, 1668, 1303, 1535, 1568, 1303, 1540, 1768, 1203, 1640, 1762। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1303, 1535 और 1568। चित्तौड़गढ़ में शाखों के संबंध में सत्य कथन बताइए। प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। दूसरा शाखा 1535 में गुजरात के बहादुर शाह के समय हुआ था। तीसरा शाखा 1568 में अकबर के समय हुआ था। इसमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। तो कोर्ट के अनुसार उत्तर देगा तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे कथन जो है सही है। वीर जयमल राठौड़ एवं पत्ता सिसोदिया, पत्ता नहीं होगा यहाँ पे, पत्ता होगा। कहीं पर पत्ता भी मिलता है, कहीं पर पत्ता भी मिलता है, दोनों ही सही है। वीर जयमल राठौड़ एवं पत्ता सिसोदिया का संबंध चित्तौड़ के किस शाखे से है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर कोई नहीं? तो इनका संबंध जो है वो है तीसरे शाखे से। दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, तुलजा माता मंदिर, नवलखा बुर्ज, भामाशाह हवेली, श्रृंगार चौरी महल। तो अगर हम कोर्ट के अनुसार उत्तर की बात करें तो ये सभी जो है स्थल वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है, त्रिपोलिया दरवाज़ा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, रानी पद्मिनी महल। तो अगर हम कोर्ट के अनुसार उत्तर की बात करें तो ये सारे के सारे स्थान जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ऐसे प्रश्न इसीलिए लिए गए ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है गोरा बादल महल, चित्रांग मोरी तालाब, संप्रति महल, जैन कीर्ति स्तंभ। तो इसमें से गोरा बादल महल भी है, चित्रांग मोरी तालाब भी है, जैन कीर्ति स्तंभ भी है। संप्रति महल जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग था? मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग था? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या फिर जैन दुर्ग? तो ये था कुंभलगढ़। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़ के बारे में जो कि राजसमंद में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का एक उदाहरण। सबसे पहले कुंभलगढ़ जो है किस प्रकार का दुर्ग है? तो ये एक गिरी दुर्ग है और महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के परिवार का आश्रय स्थल रहा है। संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है ये। और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप ये स्थित है। इस दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है वो था मंडन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है इसके चारों ओर, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा प्राचीर जो है इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार जो है चल सकते हैं। इतनी जो है चौड़ी दीवार है इसकी, 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना जो है सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वस्तु से की है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को जो है इसकी तुलना एट्रक्शन वस्तु से किसने की है? कर्नल टॉड ने की है। दुर्ग के भीतर क्या क्या है? जाली बावड़ी है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, झाली रानी का मालिया है, मामादेव तालाब है, उड़ना राजकुमार जिसको पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं उसकी छतरी है, आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए। ये सारे के सारे जो स्थान है वो कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। वापस देख लीजिए, जालीबा बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी जो है ये सब कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है।
यहीं पर जो है उदय सिंह का जो है राज्याभिषेक भी हुआ था और महाराणा प्रताप का जन्म भी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपरी छोर पर जो है महाराणा कुंभा का जो निवास था जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में जो है अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये अबुल फजल ने कहा है इसके बारे में कि हम अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारे सिर की पगड़ी भी गिर जाएगी। तो ये कुंभलगढ़ के बारे में सारी जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। किस दुर्ग को राजस्थान का एट्रस्कन कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या फिर जैन दुर्ग? तो राजस्थान का एट्रक्शन कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। अबुल फजल ने किस दुर्ग की बुलंदी पर लिखा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या फिर गागरोन? तो उन्होंने लिखा है ये कुंभलगढ़ के बारे में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताना आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में शिल्पी मंडन था। दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है जो भारत की महादीवार है। दुर्ग का जो ऊपरी भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। महाराणा प्रताप का जन्म और उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं हुआ था। तो कूट के अनुसार उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे कथन जो है कुंभलगढ़ के बारे में सत्य है। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन से दर्शनीय स्थल है? जालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया और मामदेव कुंड। तो इसमें से कौन कौन से जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है? तो कूट के अनुसार उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे स्थान जो है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? कुंभलगढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़ या सिवाना? तो पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या फिर तारागढ़? तो बख्तरबंद जो कहा गया था वो कहा गया था रणथंभौर दुर्ग को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण दुर्ग है वो है रणथंभौर दुर्ग जो भी कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। किसने करवाया था? अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। ये एक मान्यता है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? रणथान देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग जो है राणा हमीरदेव चौहान के साहस का मूक गवाह है जो सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। हमीरदेव चौहान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने जो है लिखा है कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में अब इसमें देखने लायक क्या क्या चीज़ें? एक तो अमीर महल है, रानी महल है, अमीर की कचहरी है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर है। ये सारे के सारे दर्शनीय स्थल जो है वो रणथंभौर में और सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। दर्शनीय स्थल जो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, पहला है अमीर महल, दूसरा सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और मीरान साहब की दरगाह। तो कोड के अनुसार उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। मीरान साहब की जो दरगाह है, ये मीरान साहब की जो दरगाह है वो यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग में नहीं है। यहाँ पे जो दरगाह है वो है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो ये ध्यान रखना, ऐसे परीक्षा में भी कोई शब्द जो है चेंज कर सकते हैं आपके। अगला प्रश्न है 8वीं सदी में चौहान राजा रणथान देव द्वारा निर्मित दुर्ग है। रणथान देव द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग है? गागरोन, कुंभलगढ़, जाहिन या फिर रणथंभौर? तो ये दुर्ग है वो है रणथंभौर। अगला प्रश्न है 1301 ईस्वी में हुए साके एवं हमीरदेव चौहान की वीरता है तो प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, सिवाना या फिर गागरोन? तो 1301 में साका जो हुआ था वो हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। किस दुर्ग को अणखला किला कहा जाता है? किस दुर्ग को अणखला किला कहा जाता है? सिवाना, तारागढ़, भटनेर या फिर लोहागढ़? तो अणखला किला क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। अब हम पढ़ते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में विस्तार से। सिवाना दुर्ग जो है कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर में ये 56 के पहाड़ पर स्थित है। सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशी वीर नारायण
ने की थी। इसकी स्थापना जो है वीर नारायण पवार ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये दुर्ग जालोर के राजा कान्हड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। जब अलाउद्दीन खिलजी का काल था उसमें ये जो दुर्ग था वो जालोर के राजा थे कान्हड़ देव, उनके भतीजे थे शीतल देव, उनके अधिकार में था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए और दुर्ग पर जो है खिलजी का अधिकार हो गया। सिवाना दुर्ग संकट काल में ये मारवाड़ अन्य जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में ही आश्रय लिया था और चंद्रसेन ने भी सिवाना के दुर्ग को केंद्र मानकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये मारवाड़ के जो शासक थे उनकी ये शरण स्थली मानी जाती है सिवाना दुर्ग। अगला प्रश्न है सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किसने करवाया था? शीतल देव, वीर कल्ला रायमलोत, वीर नारायण पवार, चंद्रसेन। तो इसका निर्माण कराया था वीर नारायण पवार ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का शासक कौन था? वीर कल्ला रायमलोत, शीतल देव, भावला पवार या फिर बीका दैया। तो इस समय सिवाना दुर्ग का जो शासक था वो था शीतल देव। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर किस दुर्ग में आश्रय लिया था? सोजत, जालोर, सिवाना या फिर मंडोर। तो राव मालदेव ने जो आश्रय लिया था वो लिया था सिवाना दुर्ग में। राव चंद्रसेन की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा दुर्ग था? सोजत, जालोर, सिवाना या फिर मंडोर। राव चंद्रसेन की शक्ति का प्रमुख केंद्र पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा वो है सिवाना दुर्ग। अगला प्रश्न है गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। गर्भ गुंजन तोप तारागढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या फिर जैसलमेर। तो गर्भ गुंजन जो तोप है वो है तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग कौन सा? ये बूंदी वाला दुर्ग है। तारागढ़ बूंदी दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप है। तारागढ़ का किला बूंदी में, ये गिरी दुर्ग का एक बेहतरीन उदाहरण है। बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ये धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है इसलिए इसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी में राव बर सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ था। किसने करवाया था? राव बर सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से जो बूंदी पर आक्रमण हो रहा था उसकी रक्षा करने के लिए। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह, जिनका शासनकाल है 1364 से 1382 ईस्वी में, ये बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। बूंदी के किले को ये जीतना चाहते थे मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह और ये मारे गए थे। और क्षेत्र सिंह का जो पुत्र था वो था महाराणा लाखा, ये भी बूंदी के किले को जीतना चाहता था, परंतु काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके तो उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया। ठीक है, किसने? महाराणा लाखा ने, और उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। नकली दुर्ग मारा तब भी, नकली दुर्ग जो है उसको ध्वस्त किया था, इसमें भी जो है वो कुंभाहाड़ा ने जो अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजमहल जो स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराज उमेश सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली की का सुंदर उदाहरण है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा महाराज उमेश सिंह ने करवाया था। इसके अलावा बूंदी के किले में क्या क्या? 84 खंभों की छतरी है, शिकार बुर्ज है, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप, ये बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। और ये सारे याद रखने हैं, 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर और गर्भ गुंजन तोप, ये सब तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है किस दुर्ग में राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? तारागढ़, जयगढ़, आमेर या फिर रणथंभौर। तो राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया वो बताया गया तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। मेवाड़ के कौन से महाराणा बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे? महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा रतन सिंह द्वितीय। तो मारे गए थे महाराणा क्षेत्र सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा के काफी प्रयासों के बावजूद बूंदी दुर्ग को जीत नहीं सके? इस कारण अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर, यहाँ हो जाएगा बनवा कर, है ना,
मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर ध्वस्त किया और इसकी रक्षा हेतु कुंभाहाड़ा शहीद हुआ था। इसकी रक्षा में जो है कौन मारा गया था? कुंभाहाड़ा मारा गया था। वापस पढ़ लेते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा के काफी प्रयासों के बावजूद बूंदी दुर्ग को जीत नहीं सके, इस कारण अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर ध्वस्त किया और इसकी रक्षा हेतु कुंभाहाड़ा जो है वो शहीद हुआ था। महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा क्षत्र सिंह, महाराणा रतन सिंह द्वितीय। तो ये किया गया था महाराणा लाखा ने। राजस्थान में तारागढ़ नाम की दुर्ग स्थित है। तारागढ़ नाम के दुर्ग जो है वो कौन से है वो आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ अजमेर, अजमेर बूंदी, बूंदी जैसलमेर, राजसमंद या बूंदी। तो तारागढ़ नाम के राजस्थान में 2 दुर्ग है, एक तो अजमेर का दुर्ग और एक बूंदी का दुर्ग। अगला प्रश्न है, गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण जो ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण तारे के समान दिखाई देता है वो कौन सा है? ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण तारे के समान दिखाई देता है। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये विशेषता है वो है तारागढ़ बूंदी की। ए व बी दोनों मत कर लेना, क्योंकि जो तारागढ़ अजमेर है उसका नाम किसी और कारण के उसका नाम तारागढ़ पड़ा था। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? उमेश सिंह, सुरजनहाड़ा, बर सिंह या फिर छत्रुशाल। तो तारागढ़ बूंदी जो दुर्ग का निर्माण है वो बर सिंह ने करवाया था। बूंदी के राजमहलों में किसने चित्रशाला का निर्माण करवाया था? छत्रुशाल, उमेश सिंह, रतन सिंह या फिर भाव सिंह। चित्रशाला का निर्माण करवाया था उमेश सिंह ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के निकट पर्यटक स्थल है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नावल सागर। तो कोर्ट के अनुसार उत्तर की बात करें तो ये सभी जो है वो पर्यटक स्थल है तारागढ़ दुर्ग बूंदी के पास में। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाई माधो सिंह ने किस दुर्ग में अपनी पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे? सवाई माधो सिंह ने किस दुर्ग में अपनी पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे? आमेर दुर्ग या फिर जयगढ़, नाहरगढ़ या फिर करणसर। तो उन्होंने बनवाए थे ये नाहरगढ़ में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाहरगढ़ का किला जो कि जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर में अरावली पर्वत की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण जो है सवाई जय सिंह ने, इसका निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। मराठा आक्रमण से बचाव के लिए करवाया था। तो प्रश्न ये बनता है, नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। क्यों करवाया था? मराठों के आक्रमण से बचाव के लिए। और नाहरगढ़ किले को जो है सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। इसका नाहरगढ़ नाम क्यों पड़ा था? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने जो है किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया था। तब तांत्रिक था रत्नाकर पुंडरिक, उन्होंने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित किया था, जहाँ वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो ये जितने भी हाईलाइट है सारी चीज़ें आपको याद रखनी है नाहरगढ़ के बारे में। सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है। सुदर्शनगढ़ किसको कहा जाता है? आमेर को, जयगढ़ को, नाहरगढ़ को या करणसर को। तो सुदर्शन के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ दुर्ग को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मराठों से रक्षा है तो किस शासक ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने। नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया। दुर्ग के बाद नाहर सिंह का स्थान रत्नाकर पुंडरिक ने अन्यत्र कहाँ स्थापित किया था? आंबागढ़, आमेर, अजमेर या फिर करणसर। तो इनका स्थान जो निश्चित किया गया था वो किया गया था आंबागढ़ में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहाँ के शासनकाल में विठल दास गौड़ किस दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे? विठल दास गौड़ किस दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे ये आपको बताना है। मैगजीन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, रणथंभौर या फिर कुंभलगढ़। तो विठल दास जो गौड़ थे वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के ये दुर्गाध्यक्ष थे। तो तारागढ़ अजमेर में है ये। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीटली अजय मेरू भी कहते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़ बीटली पड़ा हो। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण जो है चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था।
तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें बुर्जों के नाम याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज। ये महत्वपूर्ण जो है वो बुर्जें हैं जो तारागढ़ अजमेर दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर है उसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा था। अगला प्रश्न है 14 बुर्जे जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, सोनारगढ़, तारागढ़ अजमेर या फिर रणथंभौर। तो ये सभी जो बुर्जे हैं वो है तारागढ़ अजमेर में। किस दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर? गागरोन, सोनारगढ़, तारागढ़ अजमेर या फिर रणथंभौर। तो ये दुर्ग है तारागढ़ अजमेर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गढ़ बीटली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज, अजय पाल, पृथ्वीराज तृतीय, वीरराज चतुर्थ। तो इसका निर्माण कराया था अजय पाल ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह प्रथम, तख्त सिंह, अजीत सिंह या फिर मान सिंह। तो पुस्तक प्रकाश जो संग्रहालय है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने। अब हम पढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो जोधपुर जिले में 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई थी। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। सबसे पहली बात किसने बनाया था? राव जोधा ने बनाया था। कब? 1459 ईस्वी में। और ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है और ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे म्यूट ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है म्यूट ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः ये किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बनियो मेहरान। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है मेहरानगढ़ का विशाल दुर्ग है ये। इस दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल ये सभी महल जो है इस दुर्ग में दर्शनीय है। महाराजा मान सिंह द्वारा यहाँ पे स्थापित है पुस्तक प्रकाश नामक एक पुस्तकालय है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं जिसमें किलकिला ये सभी तोपें हैं प्रमुख प्राचीन तोपें हैं। शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुबार, गुड़गानीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक। ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं अच्छे से। परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है और इनको बार बार रिवीजन करना है। दुर्ग परिसर में और क्या क्या है? वो है चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास, चौखेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसे शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। तो ये मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपें है किलकिला, शंभू बाण, गजक, गजनी खान, जमजमा, रहस्य कला, कड़क बिजली, नुसरत, मीर बख्श, गुब्बार, गुड़घाणीद, बिच्छू बाण। तो उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ये सारी की सारी जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चौकेलाव महल किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़, तारागढ़, सिवाना या फिर चित्तौड़गढ़। चौकेलाव महल जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल है बिचला महल, श्रृंगार चौकी, चामुंडा माता मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद घन मंदिर। तो उत्तर की बात करें तो ये सारे के सारे स्थान जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। गढ़ चिंतामणि नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है तारागढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या फिर अकबर का किला। तो गढ़ चिंतामणि जो कहा जाता है वो कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जोधपुर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूंक पर लाल बलुआ पत्थर से कब करवाया? 1359 ईस्वी, 1459 ईस्वी, 1559 ईस्वी या फिर 1659 ईस्वी में। तो इसका निर्माण करवाया गया था 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। म्यूर ध्वजगढ़ नाम से प्रसिद्ध दुर्ग जिसमें मोती महल, फतेह महल और फूल महल दर्शनीय स्थल है तारागढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या अकबर का किला। तो ये सारे महल जो है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है चूरू किले का निर्माण 1739 में किसने करवाया था?
शिव सिंह, कुशाल सिंह, अजीत सिंह या फिर सूरज सिंह। चूरू किले का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कुशाल सिंह ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूरू का किला, चूरू दुर्ग का जो निर्माण है वो ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। शिव सिंह ने अंग्रेजों का क्या किया था? विरोध किया था 1857 के विद्रोह में। इस पर अंग्रेजों ने जो है बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी थी और जवाब में भी दुर्ग से वापस गोले बरसाए गए थे। कुछ समय बाद जो है वो गोले बनाने के लिए जो शीशा था वो समाप्त हो गया था। इस पर सेठ, साहूकार और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तब जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा दिया। देखो हुआ कि 1857 की क्रांति चल रही थी, तब यहाँ का ठाकुर था शिव सिंह, उसने अंग्रेजों का विरोध किया था। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? बीकानेर की सेना लेकर वो चूरू दुर्ग के चारों तरफ उसको घेर लिया था और फिर उन्होंने क्या किए कि तोपों से जो है गोले बरसाना शुरू कर दिए अंग्रेजों ने दुर्ग के ऊपर। तो चूरू दुर्ग में जो लोग थे उन्होंने भी वापस गोले दागना शुरू कर दिए। तो थोड़े समय बाद क्या हुआ कि चूरू के जो दुर्ग के अंदर जो लोग थे उनका जो गोला बनाने के लिए शीशा था वो समाप्त हो गया। इस पर क्या किया कि जो जन सामान्य लोग थे उन्होंने चांदी लाकर रख दी। फिर चांदी के गोले बनाए गए और शत्रु सेना पर जाकर गिरने लगे ये। फिर वो शत्रु सेना जो थी हैरान हो गई और उन्होंने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग से अपना घेरा उठा लिया। तो प्रश्न बनता है कि चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है? तो वो चूरू का किला है। अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़, भटनेर, मेहरानगढ़ या फिर चूरू? तो वो है चूरू। अगला प्रश्न है अकबर दुर्ग अजमेर के संबंध में सत्य कथन बताना है। अकबर ने 1571-72 में इसका निर्माण करवाया था। अकबर ने करवाया था। इसे अकबर का दौलत खाना या मैगजून दुर्ग भी कहते हैं। मुस्लिम पद्धति से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है और अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना यहीं बनाई थी। तो अकबर दुर्ग या अकबर का किला के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो उत्तर की बात करें तो सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अकबर का दुर्ग अजमेर में है। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में, ये याद रखना है, दुर्ग क्यों बनाया था? क्योंकि अकबर ने जो है गुजरात विजय की थी। तो गुजरात विजय की स्मृति में जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग को जो है अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनवाया गया था। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया था और ब्रिटिश राजदूत था सर टॉमस रो। ये जब भारत आया था तो मुगल सम्राट जहांगीर को जो है अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में देता है। जो ब्रिटिश राजदूत था सर टॉमस रो, जब वो भारत आया था तो अपना परिचय पत्र जो है जहांगीर को दिया था। वो उस समय जहांगीर जो था वो इसी दुर्ग में बैठा था। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इसे अपना शस्त्रागार मतलब मैगजीन बना दिया था। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में की थी? तारागढ़, चूरू किला, लोहागढ़ या फिर अकबर का किला? तो ये मुलाकात की थी अकबर के किले में। अंग्रेजों ने किस वर्ष मैगजीन किले को अपना शास्त्रागार बनाया था? 1801, 1822, 1840 या 1837? तो ये बनाया था 1801 में। अगला प्रश्न है चीनी बुर्ज एवं सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग की पहचान है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज तारागढ़ अजमेर, जूनागढ़ बीकानेर, भटनेर हनुमानगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद? तो चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज जो है वो है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर की विशेषता है। ये लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसको, ये बीकानेर में है। इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग की जो नींव है वो महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल दरवाजे पर, सूरजपोल के दोनों तरफ कौन सा दरवाजा है? ध्यान रखना, सूरजपोल, उसके दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों, एक तो जयमल मेड़तिया और एक फत्ता सिसोदिया, इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां भी है। कौन से दरवाजे के पास में? सूरजपोल दरवाजे के पास में। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास,
सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। राजस्थान के किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर प्रवेश द्वार जो है वो सूरजपोल ही है उसका नाम, उस पर चित्तौड़गढ़ शाखे में वीर गति को प्राप्त जयमल, माल नहीं है यहाँ पे, सॉरी जयमल हो गया ना, जयमल मेड़तिया व फतेह सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियाँ स्थापित है। जूनागढ़, मेहरानगढ़, तारागढ़ या फिर गागरों। तो ये जो मूर्तियाँ स्थापित है वो है जूनागढ़ दुर्ग में। रायमल द्वारा निर्मित 1589 ईस्वी लालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, जहाँ रतन विलास, रंगमहल, सरदार निवास, कर्ण एवं अनूप विलास दर्शनीय है। अकबर का किला, गागरोन, जूनागढ़ या फिर जयगढ़। तो ये है जूनागढ़, जिसको लालगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? गागरोन, जूनागढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर जयगढ़। राजस्थान का वेल्लोर जो कहा जाता है वो कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। भैंसरोडगढ़ का किला जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, सॉरी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। पहली बात तो ये चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर है। तो प्रश्न पूछा जाता है चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित कौन सा किला है, तो वो भैंसरोडगढ़ का किला है। ये किला जो है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में एक और आता है गागरोन का किला। कर्नल टॉड के अनुसार इस किले का जो निर्माण है वो भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। तो इसका निर्माण एक तो भैंसा शाह व्यापारी था और एक रोडाचारण था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, शक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांश तो ये मेवाड़ के अधिकार में ही रहा और इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। चंबल एवं बामनी नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग जिसका निर्माण भैंसा शाह रोडाचारण ने करवाया था वो कौन सा दुर्ग है? गागरोन, जूनागढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर जयगढ़। तो ये दुर्ग है वो है भैंसरोडगढ़, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डोडगढ़ एवं धुलरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? गागरोन, जूनागढ़, भैंसरोडगढ़ या जयगढ़। डोडगढ़ और धुलरगढ़ कहा जाता है गागरोन दुर्ग को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। गागरोन का किला जो झालावाड़ में है, ये काली सिंध और आऊ नदियों के संगम स्थल पर है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर स्थित है और ये किला भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया था। उनके नाम पर इसको डोडगढ़ या धुलरगढ़ कहा जाता है। तत्पश्चात ये दुर्ग जो है खिंची चौहानों के अधिकार में आ गया। ये किला अचलदास खिंची की वीरता की याद दिलाता है जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? अचलदास खिंची। कब? 1423 में। और यहाँ पे जो है इस दुर्ग में संत पीपा की छतरी, सूफी संत मीठे साहब मतलब संत अमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। और औरंगजेब के द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा वही इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये है गागरोन का दुर्ग। इसके चारों तरफ जो है लगभग तीनों तरफ जो है पानी है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, जूनागढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर जयगढ़। तो ये जो बुलंद दरवाजा है वो है गागरोन दुर्ग में। सूफी संत मीठे साहब अमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है गागरोन, जूनागढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर जयगढ़। तो ये जो दरगाह है वो है गागरोन दुर्ग में। अगला प्रश्न है, 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त गागरोन के शासक कौन थे? अचलदास, प्रताप सिंह, अजीत सिंह या फिर शिव सिंह। तो ये थे अचलदास खिंची। 11वीं सदी में डोडा परमारों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर आमेर दुर्ग। तो डोड परमारों द्वारा बना हुआ दुर्ग है वो है गागरोन का दुर्ग। संत पीपाजी की छतरी स्थित है जालोर दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में या कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आपको याद रखना संत पीपाजी की छतरी है वो है गागरोन दुर्ग में। पानी के विशाल टांकों एवं गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ या कुंभलगढ़। तो पानी के विशाल टांकों और गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है वो है जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग ये आमेर में है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक, ये मध्यकालीन भारत जो है उसकी प्रमुख सैनिक जो इमारत है उसमें से जयगढ़ दुर्ग एक
प्रमुख स्थान रखता है। इसमें ये खास बात है कि इसमें तोप ढालने का जो विशाल कारखाना था, तो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। यहाँ पे तोपें ढाली जाती। इस किले में रखी जय बाण जो तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जय बाण तोप कहाँ पे? जयगढ़ दुर्ग में है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछुआ शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे जो वर्तमान स्वरूप दिया है वो दिया सवाई जय सिंह ने। और जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। तो ये सारी विशेषता जयगढ़ के बारे में याद रखनी है। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग जहाँ तोप ढालने का कारखाना था, जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ या उपरोक्त सभी। तो ये इसका उत्तर है जयगढ़। अगला प्रश्न है जालोर दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताइए। सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जाबालीपुर जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। तोप खाना मस्जिद है। परमार भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। तो इसमें से सत्य कथन कौन सा वो आपको बताना है। तो उत्तर की बात करें तो सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है। जालोर का किला ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है पहली बात तो, और सूकड़ी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जो है जाबालीपुर और किले का जो नाम है वो मिलता है सुवर्णगिरी। इस किले का निर्माण जो है वो प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। निर्माण प्रतिहार शासकों ने करवाया था कब? 8वीं सदी में। इस किले के भीतर बनी एक तो तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। पहले संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी परमार शासक भोज के द्वारा, जिसे बाद में तोपखाना मस्जिद में बदल दिया गया। यहाँ का प्रसिद्ध शासक था कानरदेव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी में, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न है असंगत बताना है। कानरदेव चौहान जालोर दुर्ग से संबंधित है। अमीरदेव चौहान रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। वीर कल्ला रायमलोथ ये सिवाना दुर्ग से संबंधित है। और वीर कल्ला राठौड़ ये रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। इसमें असंगत है ऑप्शन नंबर डी। वीर कल्ला राठौड़ ये रणथंभौर दुर्ग से संबंधित नहीं है। इसका संबंध चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषता किस दुर्ग की है? बिना चूने के पत्थरों को जोड़कर निर्माण, पार्श्वनाथ जैन मंदिर एवं दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रहालय, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण। ये सारी विशेषता किस दुर्ग की है? जूनागढ़, सोनारगढ़, तारागढ़ या फिर भटनेर। ये सारी विशेषता है सोनारगढ़ दुर्ग की, जो जिसको जैसलमेर का किला भी कहते हैं। जैसलमेर का किला राजस्थान की स्वर्ण नगरी कही जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण अबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास, जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। तो ये जैसलमेर किले के बारे में जितने भी हाईलाइट की हुई चीज़ें ये सारी याद रखनी है। गज विलास, जवाहर विलास और रंग महल और मोती महल ये सारे कहाँ स्थित है? जूनागढ़, भटनेर, मेहरानगढ़ या फिर सोनारगढ़। तो ये सारे स्थित है सोनारगढ़ दुर्ग में। जैसल भाटी द्वारा 1155 में निर्मित सोनारगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? बीटली, गरुड़, नानी शिरडी या फिर त्रिकूट। तो सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ त्रिकूट पहाड़ी पर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धानवन दुर्ग जो लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है, जूनागढ़, सोनलगढ़, मेहरानगढ़ या फिर सोनारगढ़। तो ये है इसका उत्तर सोनारगढ़। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1733 ईस्वी में सूरजमल ने, 1756 में मदन सिंह ने, 1744 में चूड़ामल ने, 1765 में मदन सिंह ने। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल ने 1733 ईस्वी में। अब हम पढ़ते हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में, जो भरतपुर के जाट राज्यों की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे। लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। अजेयता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लोहागढ़ को पूर्व स्थित कच्ची गड्डी को विकसित कर
वर्तमान रूप दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाज़ा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा ज्वार सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। ये अष्ट धातु से बना हुआ एक मजबूत दरवाज़ा है जो महाराजा जवाहर सिंह जो है दिल्ली से जीत कर लाए थे इसको 1765 में। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। इस किले की बाहरी दीवारें जो है वो मिट्टी की बनी है। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में जो है मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वो जो है असफल रहा था। कौन? अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक। इस किले में जो है किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वजीर की कोठी है, दादी माँ का महल है, ऐसे अजीब अजीब शब्द होते हैं ना, वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उपरोक्त दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, पूर्व रियासत जयपुर रियासत के शिवाड़, कालख, काकोड़, खंडार के किले, हड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ दुर्ग और सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। तो ये नीचे वाले दुर्ग कहाँ पे है वो आपको याद रखना है। दिल्ली जीतकर 1765 ईस्वी में अष्ट धातु का दरवाजा लोहागढ़ लाने वाले कौन थे? राजा राम, सूरजमल, बदन सिंह या फिर जवाहर सिंह? तो ये थे जवाहर सिंह। लोहागढ़ दुर्ग पर लॉर्ड लेक ने कब आक्रमण किया था? 1801 में, 1800 ईस्वी में, 1805 में, 1860 में। तो लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था 1805 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी से निर्मित पारिक दुर्ग लोहागढ़ तक मोती झील का जल पहुंचाने हेतु किस नहर का निर्माण करवाया गया था? राजा झील, गंगा नहर, सुजान गंगा, सूरज नहर। तो नहर का निर्माण करवाया गया था वो है सुजान गंगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग स्थित दर्शनीय स्थल है? किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। तो उत्तर की बात करें तो सारे के सारे जो है ये लोहागढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न है, कालख दुर्ग स्थित है? कालख दुर्ग कहाँ पे है? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या कोटा में? कालख दुर्ग जो है वो है जयपुर में। अगला प्रश्न है, काकोड़ दुर्ग स्थित है? टोंक में, जयपुर में, कोटा में या सवाई माधोपुर में? काकोड़ दुर्ग जो है वो है टोंक में। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ दुर्ग स्थित है? टोंक, जयपुर, सिरोही या फिर सवाई माधोपुर? बसंतगढ़ दुर्ग जो है वो है सिरोही जिले में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग स्थित है? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? सीकर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में या फिर सवाई माधोपुर में? तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग वो है सीकर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है ना, परीक्षा में जो विगत परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए उनका हम आंसर देखेंगे, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें कई प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं। इसका जो परीक्षा में आया हुआ पहला प्रश्न है, धानमन दुर्ग खाली जगह के बीच स्थित है? धानमन दुर्ग किसके बीच स्थित है? जंगल के, रेगिस्तान, जल या फिर पहाड़ियों? तो आपको ध्यान रखना है, धानमन दुर्ग जो होता है वो रेगिस्तान के बीच स्थित होता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम सभी प्रकार के जो दुर्ग है उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। कौटिल्य जो थे उन्होंने दुर्ग के 4 प्रकार बताए थे। एक तो औद्योग, पार्वत, धानव और वन, ये कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए थे। और शुक्र नीति में जो है 9 तरह के दुर्ग बताए गए। एरण, पारिक, पारिद, वन दुर्ग, धनव दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, सैन्य दुर्ग व सहाय दुर्ग। दुर्गों का वर्गीकरण, सबसे पहला है धानवन दुर्ग, इसको मरुस्थल दुर्ग भी कहते हैं। धानव या फिर मरुस्थल दुर्ग ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए सोनारगढ़ जैसलमेर का किला और जूनागढ़ बीकानेर का किला और नागौर के दुर्ग, ये जो तीनों दुर्ग है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग जो होता है यह दुर्ग खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से निर्मित होता है, जैसे कि रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी जो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तीसरा प्रकार है गिरी दुर्ग। यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। ये क्या होता है? किसी पहाड़ी पर स्थित होता है, उसको गिरी दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंधन होता है। उदाहरण के लिए कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, अचलगढ़ सिरोही में, तारागढ़ अजमेर,
जयगढ़ व नाहरगढ़ जयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। ये सारे गिरी दुर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मैदानी दुर्ग। जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियाँ नहीं है वहाँ भूमि दुर्ग बनाए गए। ये दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण के लिए लोहागढ़ जो कि भरतपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में और धाराधारगढ़ चौमू में। अगला प्रकार है औद्योगिक दुर्ग जिसको जल दुर्ग भी कहते हैं। ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। अगला है वन दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग जो है वन दुर्ग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए सिवाना का दुर्ग एक वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है पारिक दुर्ग। यह वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो उसे क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए भरतपुर का दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। लास्ट है पारिध दुर्ग। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो उसे पारिध दुर्ग कहते हैं। पारिध का मतलब परिधि मान लीजिए। इस श्रेणी में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जालोर है, बीकानेर है, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। तो ये सारे विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। इसी से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने प्रश्न है नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन का किला या फिर नागौर का किला। तो इसमें से जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है वो आता है गागरोन का किला। गागरोन का किला जो है किस श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग, धनु दुर्ग, जल दुर्ग या फिर वन दुर्ग। तो अभी हमने पढ़ा था ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। सोनारगढ़ दुर्ग है गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग या फिर पारिक दुर्ग। तो सोनारगढ़ जो है वो है धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला या फिर कुंभलगढ़ का किला। कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। सॉरी, इसमें से कौन सा जो किला है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तीनों किले जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में राज्य सरकार ने 7 किलों की सूची भेजी थी, जिसमें से 6 किलों को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। पहला है चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला और झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत स्थलों में शामिल 21 जून 2013 को किया गया। तो ये 6 जिले हैं, 6 के 6 जिले नहीं किले हैं, इनको आपको याद रखना है। इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न है निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तारागढ़, बूंदी, जयगढ़, जूनागढ़ या फिर आमेर किला। इसमें से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? वो है ऑप्शन नंबर डी, आमेर का किला जो है विश्व धरोहर में शामिल है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। ये है कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है इसमें से कौन सा है। तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। बीकानेर का किला नहीं है, जोधपुर का किला इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया वो बताना। जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ या गागरोन। तो इसमें से मांडलगढ़ जो है इसको विश्व विरासत घोषित नहीं किया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, गागरोन या फिर बूंदी। तो इसमें से गागरोन का किला जो है इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग जो है वो तो नग्न है, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या फिर आमेर। तो ये बात बोली गई है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग जो है वो पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। रणथंभौर का किला। रणथंभौर का प्राचीन नाम रणतहपुर रण की घाटी में स्थित नगर था। इसका प्राचीन नाम जो था रणथंभौर का वो था रणतहपुर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर ये दुर्ग स्थित है। मतलब रण क्या है? एक पहाड़ी है जो इसके नीचे स्थित है, और थंब क्या है? जिस पर यह दुर्ग बना हुआ है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा। 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी रणथंभन देव द्वारा निर्मित है।
कुछ पुस्तकों में इसका जो निर्माता है वो जगत या जयंत माना जाता है और कुछ पुस्तकों में रणथंभौर को माना गया। ये किला जो है सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राणा हमीर जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रणथंभौर दुर्ग का पतन जो है वो कब हुआ था? 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1306। दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, इनको चेंज कर देते हैं। 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1301। तो इसमें से जो इसका रणथंभौर दुर्ग का जो पतन हुआ था वो होता है 11 जुलाई 1301 को। अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर, रणथंभपुरा। तो अमीर रासो के अनुसार इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था रणस्तंभपुर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर आमेर। ये कथन जो है वो हमीर देव से संबंधित है। तो हमीर देव जो थे वो रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में ये एक दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गमन सतपुर वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कथन जो है वो राणा हमीर के बारे में कहा गया है। ये काफ़ी हट्टी स्वभाव के थे। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है वो 9 लखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर या फिर रणथंभौर। तो 9 लखा दरवाजा जो है वो है रणथंभौर का दरवाजा है, प्रवेश द्वार है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार 9 लखा दरवाजा कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? आदिनाथ जी का, चातुंडा देवी का, त्रिनेत्र गणेश जी का, शिव जी का। रणथंभौर दुर्ग में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है त्रिनेत्र गणेश जी का। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रणथंभौर किले में अमीर महल, ये सारे याद रखना है ना, ऐसे इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो रणथंभौर किले में क्या क्या अमीर महल है, एक रानी महल है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी है, रनीहाड़ तालाब है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ये सारे दर्शनीय स्थल जो है वो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? कौन से किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है वो आपको बताना है। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर या फिर सिवाना। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो है रणथंभौर में। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़ में, कोटा में, धौलपुर में या फिर पाली में। भटनेर किला आपको याद रखना, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। भटनेर दुर्ग ये गग्गर नदी के तट पर है। पहली बात तो नदी का नाम याद रखना है। निर्माण जो है श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। तो भटनेर दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो भूपत ने करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुग ए तैमूरी में यहाँ तक लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये बात किसने लिखी? तैमूर ने लिखी अपनी आत्मकथा तुजुग ए तैमूरी के में। और किसके बारे में लिखी? भटनेर दुर्ग के बारे में। वर्तमान में ये धानबंद दुर्ग भग्न व जर्जर अवस्था में है। तो इससे सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हन्नू, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य। भटनेर दुर्ग का जो निर्माण करता था वो था राजा भूपत। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता? भटनेर का किला, गागरोन का किला, मेहरानगढ़ का किला, चौमुहागढ़। धाराधारगढ़ कहा जाता है, चौमुहागढ़ को कहा जाता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौमुहागढ़ ये जयपुर में है। रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसका नाम रघुनाथगढ़ भी है और इसका निर्माण है ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया था 1595 से 1597 के बीच में। चौमू जयपुर में ये स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या फिर जोधपुर में। बाला किला जो है वो है अलवर जिले में स्थित है। बाला दुर्ग जो कि अलवर में, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में बनवाया था।
तो इसका निर्माण किसने करवाया था? हसन खां मेवाती ने करवाया था 1550 ईस्वी में। यह गिरी दुर्ग आँख वाला किला प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण इसको आँख वाला किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी दीवार है ना, इसमें गोले बरसाने हेतु क्या है? छेद है। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया था। किसने? राव राजा प्रताप सिंह ने बिना कोई युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया था। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। इसी कारण से बाला यानी कुंवारा किला नाम इसको दिया गया है। ज्ञातवी है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेर शाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया था। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि सलीम सागर कहाँ पे है? तो ये बाला किले में है। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। बाला किला अलवर में, तारागढ़ किला बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, शेरगढ़ बारा में। तो ये जो सूरज सलीम सागर है वो है बाला किला अलवर में। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला जो है किस जिले में स्थित है? पाली में, सिरोही में, उदयपुर में या राजसमंद में? कुंभलगढ़ किला जो है वो राजसमंद में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभल मेर भी कहा जाता है, कुंभपुर भी कहा जाता है, कमल मीर भी कहा जाता है, मच्छिंद्र भी कहते हैं और माहौर भी कहते हैं। ये सारे नाम इसके अन्य नाम है कुंभलगढ़ के, याद रखना है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये बात किसने बोली थी? अबुल फजल ने बोली थी। किस दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और कर्नल जेम्स टॉड ने जो है इस दुर्ग की तुलना जो है सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों व कंगूरों के कारण एट्रुस्कन से इसकी तुलना की है, या एट्रक्सन से इसकी तुलना की है। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग? तो ये बात अबुल फजल ने बोली थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कटारगढ़ खाली जगह दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का या अचलगढ़ का? तो कटारगढ़ जो है ये एक कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषता एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। ये एक कुंभलगढ़ के अंदर ही ये भाग है। यह अंत दुर्ग है, इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसी अंत दुर्ग में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसमें? कटारगढ़ में। और कटारगढ़ जो है ये कुंभा का निवास स्थान था और उदा ने यहीं मामादेव के कुंड के पास कुंभा की हत्या की थी। तो कुंभा की हत्या भी यहीं पर हुई थी, कटारगढ़ में। राणा कुंभा की हत्या हुई कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में या अचलगढ़ में? तो इसकी हत्या हुई थी कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न है, जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या फिर तारागढ़? तो ये दोनों स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 40 किलोमीटर? तो कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। ये याद रखना अच्छे से आपको। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच में अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार, कहीं कहीं 8 पर, कहीं कहीं पर 8 भी मिलता है, एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। तो ये कुंभलगढ़ की विशेषता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या फिर गागरोन? तो मंडन जो शिल्पी था वो था कुंभलगढ़ दुर्ग का। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित है। तो इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? केशव दत्त, मंडन, चितवन या फिर हेमचंद्र? तो ये शिल्पी थे वो थे मंडन। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन, विद्याधर, दीपक या फिर निहालचंद? तो ये था मंडन।
गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? चंबल एवं बेड़स नदी, बनास एवं लूणी नदी, सुकड़ी एवं खारी नदी, काली सिंध एवं अहू नदी। तो गागरोन का किला जो है वो काली सिंध एवं अहू नदियों के संगम पर है, झालावाड़ में। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 7वीं-8वीं सदी में निर्मित है। पहली बात, इसका निर्माण किसने कराया था? डोड परमारों ने कराया था 7वीं-8वीं सदी में। उनके नाम पर यह डोडगढ़ और इसको दुल्हरगढ़ भी कहा जाता है। मोहम्मद खलजी या खिलजी प्रथम ने इसका नाम जो है मुस्तफाबाद कर दिया था, ये भी याद रखना है। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जो इन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा ये किला खींची चौहानों की राजधानी था। तो ये इसमें नींव नहीं लगी हुई, बिना किसी नींव के ये दुर्ग खड़ा है। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया था। इस किले के पास ही दो बड़ी नदियों आहू व काली सिंध का संगम सम्मेलनी स्थल होता है। इस किले के पास ही मीठे शाह संत हमीदुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह है, ये भी याद रखना है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है? गागरोन में। और दर्जी संप्रदाय के जो आराध्य संत है पीपाजी, गागरोन के राजा प्रताप राव, इनकी समाधि भी जो है इस दुर्ग में बनी हुई है। इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा जो बुलंद दरवाज़ा निर्मित करवाया गया था वो भी इसी दुर्ग में अवस्थित है। तो ये गागरोन दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे सारी बातें आपको याद रखनी है। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? गागरोन, जालोर, सिवाड़ा या फिर जैसलमेर? मीठे शाह की जो दरगाह है वो है गागरोन में। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन में, जालोर में, सिवाड़ा में या फिर जैसलमेर में? तो संत हमीदुद्दीन की जो दरगाह है वो है गागरोन में। संत हमीदुद्दीन कहो या फिर मीठे शाह कहो, एक ही बात है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है गागरोन किले में, जूनागढ़ किले में, अचलगढ़ किले में या कुंभलगढ़ किले में? तो बुलंद दरवाजा जो है वो गागरोन किले में स्थित है, जो औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। जल दुर्ग कहाँ है? काली सिंध और अहू नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर, चंबल नदी पर? जो जल दुर्ग जो है वो काली सिंध और अहू नदियों के संगम पर है, जो गागरोन का दुर्ग है। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ या गागरोन? तो ये दुर्ग है वो है गागरोन। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, वो किला कौन सा है? चूरू का किला चूरू, केसरौली का किला केसरौली, लोहागढ़ किला भरतपुर, जूनागढ़ किला बीकानेर? तो दुश्मन पर चांदी के गोले दागने वाला जो किला है वो है चूरू का किला चूरू। चूरू के किले का निर्माण जो है 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में ये प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने जो है बीकानेर राज्य की सेना लेकर, ये ध्यान रखना कौन सी सेना लेके आए थे, वो बीकानेर की सेना लेके आए थे और दुर्ग पर, चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लोहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों, लुहारों व सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई। उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा हटा लिया। अगला प्रश्न है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है अ, ये है ब, ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है अ है, ये ब है, ये स है और ये द है। ठीक है, तो प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में अ ब स द अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 में से गागरोन का किला कौन सा है? इसमें से वो बताना, अ ब स द में से। तो इसमें जो गागरोन का किला है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? राव बीका ने, जय सिंह ने, मान सिंह ने या कल्याणमल ने? तो ये किला बनाने वाले थे वो थे राव बीका। जूनागढ़ का किला
जो बीकानेर का किला भी कहलाता है, ये लाल पत्थरों से बना है। 1078 ईस्वी में गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। परंतु बीकानेर के जो पुराना गढ़ है, जिसको बीका की टेकरी कहते हैं, इसकी नींव जो है वो राव बीका जी ने 1485 ईस्वी में रखी थी। इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को, और इसको कहते हैं चिंतामणि दुर्ग। इस किले के दो प्रधान जो द्वार है, कर्णपोल व सूरजपोल है। एक खाई से घिरा हुआ ये दुर्ग चतुष्कोण है, जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीर गति पाने वाले जयमल व फत्ता या पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट सब बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बीका या फिर बाबर? अब इसका उत्तर होगा वो राजा राय सिंह होगा। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, कर्णचंद किला या फिर तारागढ़? जूनागढ़ किले का जो पुराना नाम था वो था चिंतामणि। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जूनागढ़ किला स्थित है बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या भीलवाड़ा में? जूनागढ़ का जो किला है वो है बीकानेर में स्थित है। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना आपको। कोंबलगढ़ राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बूंदी में, रणथंभौर यहाँ पे होगा राजसमंद, है ना, लिखना भूल गया मैं। अब इसमें से बताना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ जो है बूंदी में नहीं है। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह या फिर सूर सिंह? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था राय सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में या फिर बाड़मेर में? सोनार का किला जो है वो जैसलमेर में स्थित है। इसको सोनारगढ़ भी कहते हैं। सोनार का किला, इसको त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से ये निर्मित है। संवत 1212 से 1219 तक 7 वर्षों में जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया गया। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालीवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। ये बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत जो है लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजों व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का लेप किया जाता था। एक विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिखुणी पहाड़ी पर बने व अपने आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गौरहरा होने से इसे गौरहरागढ़ भी कहा जाता है। ये सारी बातें याद रखनी है आपको, है ना। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ भी कहा जाता है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम व आभा बिखेरने के कारण इसको सोनार किला बंगाली फिल्मकार सत्यजीत राय ने पीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया था। ये किसने नाम दिया था? सत्यजीत ने दिया था। आक्रांताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ के शासकों को उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से विशोभित किया जाता है। तो ये जैसलमेर किले के बारे में सारी जानकारी थी। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़ या फिर जोधपुर? तो 99 बुर्जों वाला जो किला है, दुर्ग है, वो है जैसलमेर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ या फिर धूलगढ़? जैसलमेर का किला जो है वो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही या फिर कोटा? जिनसुरी ज्ञान भंडार जो है वो जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिन भद्रसूरी के नाम पर जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं?
सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जालोर का किला। ध्यान रखना है, सुवर्णगिरी का जो किला है उसको कहते हैं जैसलमेर का, सॉरी, जालोर के किले को सुवर्णगिरी का किला कहते हैं। सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कनकाचल, जालोर का किला, ये सारे इसके उपनाम हैं। इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। परमार शासकों द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे निर्मित, ये इसका निर्माण करवाया था परमार शासकों ने, और ये सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह है, वेरी इंपॉर्टेंट। मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर है? जालोर के दुर्ग में है। इसमें बढ़ने वाला उर्स धार्मिक एकता व हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस 2 बार आ गया है यहाँ पे, राजस्थान के किस किले में संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? संत मलिक शाह का मकबरा कहाँ पे है? रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, गागरोन के किले में, या तारागढ़ किले में? संत मलिक शाह का जो मकबरा है वो जालोर के किले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में? जैसलमेर का किला, तारागढ़ बूंदी का किला, भटनेर का किला, जालोर का किला। तो ये कथन जो है वो है भटनेर किले के बारे, सॉरी, जालोर किले के बारे में। भटनेर किले के बारे में नहीं है ये कथन, किसके बारे में? जालोर किले के बारे में। अगला प्रश्न है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? ये कथन जो है कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़ या फिर गागरोन। तो उन्होंने पेशकश की थी भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? लोहागढ़, भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर। गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर, इसको अजमेरू भी कहते हैं, गढ़ बीठली भी कहते हैं, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, और ये नाम दिया गया था बिशप हैबर के द्वारा। और अजयपाल द्वारा जो है 1113 ईस्वी में 2865 फुट ऊंची पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया था। 17वीं सदी में शाहजहाँ के एक सेनापति विठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई थी। 17वीं सदी में जो है शाहजहाँ का एक सेनापति था विठल दास, उसने इस किले की मरम्मत करवाई थी। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा जो भाग है वो है मीरान साहब। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, ये इनकी ये यहाँ पे दरगाह है। ये सबसे ऊंचा भाग है मीरान साहब। ये कौन थे? ये तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे मीर सैयद हुसैन खिंगसवार कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम जो है तारागढ़ रखा था। मेवाड़ के महाराणा थे पृथ्वीराज, उन्होंने जो है यहाँ पे कई महल बनाए थे और अपनी पत्नी ताराबाई थी, इसके नाम पे इसका नामकरण तारागढ़ किया था। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल गया कि ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो ये जिब्राल्टर किसने कहा था? बेंटिक ने कहा था। तो ये सारी बातें आपको इसको ध्यान रखनी है। और नाम विश्व हैबर के द्वारा दिया गया था, और ये कथन जो है वो ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, ये किसके मुंह से निकला था? विलियम बेंटिक के मुंह से निकला था। अजमेर का तारागढ़ इस नाम से भी जाना जाता है। अजमेर का तारागढ़ जो है किस नाम से जाना जाता है? गढ़ बीटली, मेहरानगढ़, चित्रकूट या फिर कटारगढ़। तो ये जाना जाता है गढ़ बीटली के नाम से। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो है मीरान साहब की दरगाह है? कौन से दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है ये? रणथंभौर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी या फिर जालोर दुर्ग। तो ये सबसे ऊंचा भाग है तारागढ़ अजमेर का। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, शिवाणा दुर्ग, बाड़मेर। दारा शिकोह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तारागढ़ अजमेर में। अगला प्रश्न है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये तारागढ़ जो अजमेर है इसकी विशाल बुर्जों के नाम है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली।
तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्जें हैं। घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फुट्टी, पीपली, दोरई, खिड़की, सैयद हुसैन, नगारची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, श्रृंगार चवरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज। ये सारी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट, ऐसे परीक्षा में प्रश्न इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला, बूंदी का किला। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो जो तारागढ़ है वो बूंदी का किला है। तारागढ़ वैसे अजमेर के किले को भी कहते हैं। तिलस्मी या तारागढ़ का किला, ये बूंदी का किला भी कहते हैं इसको। इसका निर्माण राव बर्ष सिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित है। ये किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण, पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से ये आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण जो है तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल आदि स्थित है। ये सारे याद रखना कौन से महल किस में है। विदेशी पत्रकार था रूडयार्ड किपलिंग। उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया गया है। ये कथन जो है किसने कहा था? रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था। अगला प्रश्न है, यह महल मानवनीय प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? तारागढ़, अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़, बीकानेर, लोहागढ़, भरतपुर। तो ये कथन कहा गया है बूंदी दुर्ग के बारे में। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बैरीशाल, बर्ष सिंह, सुभाष देव, राव नरपाल। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था बर्ष सिंह ने। अगला प्रश्न है, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी व अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग व भटनेर, बूंदी व मेहरानगढ़, जालोर व गागरोन। तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है बूंदी व अजमेरू दुर्ग को। अगला प्रश्न है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है? भटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहाबाद का किला, शेरगढ़ का किला। कोसवर्धन दुर्ग जो है वो कहा जाता है शेरगढ़ का किले को कहा जाता है। शेरगढ़ का किला जो बारां जिले में जोधपुर के राव मालदेव द्वारा 1540 में इसका निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण जोधपुर के राजा मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का शेर शाह ने पुनर्निर्माण करवाया, तभी से इसे शेरगढ़ के नाम से पुकारा जाने लगा। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्ट धातु की एक बेशकीमती तोप स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर जयपुर। सिवाना दुर्ग जो है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। जालोर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित सिवाना में राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। तो सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है वो कराया था वीर नारायण पवार ने करवाया था। इसे अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम था कुमथान था। इस पर कुमट नामक पहाड़ी बहुतायत में मिलती थी। झाड़ी है ये। कुमट नामक झाड़ी जो है बहुतायत में मिलती थी, इसलिए इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय हैं। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया था। अपने दुर्भेद्य स्वरूप के कारण सिवाना का दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की ये शरण स्थली रहा था ये दुर्ग। तो इससे संबंधित सारी बातें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण, धारावर्ष, सातल देव या फिर अखेराज। सिवाना के किले का निर्माण करवाया था वीर नारायण ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? सुल्तानपुर, सोनारगढ़, खैराबाद या फिर खिजराबाद। तो सिवाना का जो नाम रखा था वो रखा था खैराबाद। चित्तौड़ का नाम जो रखा था वो खिजराबाद रखा था इसने। मीर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन या फिर जालोर। मीर ध्वजगढ़ कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला, इसको मोर ध्वज भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। इस किले का जो निर्माण है वो 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी है, चिड़िया टूक की पहाड़ी कहते हैं, और इसका निर्माण कराया था राव जोधा ने। इस किले में चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किलकिला, ये सब तोपें हैं। किलकिला तोप, शंभू बाण, गजनी खान और अन्य छोटी मोटी तोपें हैं ये। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने, राव सिया ने। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने।
लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टूक पहाड़ी, सुंडा पर्वत। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या सोनार किला। चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गजक ये सब क्या है, किसके नाम है? मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। राजस्व की जगह राजस्व होगा। मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो ये सारे जो है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गजक। सारे याद रखने अच्छे से आपको। जोधपुर दुर्ग की तोपें किलकिला है, शंभू बाण है, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गज्जक और गजनी खान। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? लोहागढ़ जो दुर्ग है वो किस जिले में है? नागौर में, दौसा में, भरतपुर में या जयपुर में? लोहागढ़ का दुर्ग जो है वो भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ ये मिट्टी का किला है। भरतपुर किले का जो निर्माण है वो 1133 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। ये अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली अजेता, लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाया था, अंग्रेज अधिकारी था, उसने यहाँ पे आक्रमण किया था। अजेता के कारण ये प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे या तो मिट्टी की बाहें प्राचीर में धंस गए, उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सकता। प्राचीर जो है वो मिट्टी की बनी होने से बारूद जो है वो बेअसर रहता था। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था। किले की अन्य बुर्ज कौन कौन सी देखिए? सिनसिनी बुर्ज, गोकला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज, ये सभी जो है इस किले के प्रमुख बुर्ज हैं। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो उद्घाटन समारोह है वो भी इसी दुर्ग में हुआ था, कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ है, वो किला कौन सा है? लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला, अलवर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा या फिर अचलगढ़ आबू। तो ये जो दुर्ग है वो है लोहागढ़, भरतपुर। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा में, भरतपुर में, बूंदी में या फिर बीकानेर में? भीमलाट विजय स्तंभ जो है वो है भरतपुर जिले में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था? चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा या रतन सिंह? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रांग मौर्य ने। आचार्य शुक्र द्वारा बनाई गई 9 दुर्ग कोटियों में केवल 1 कोटि धनु दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। उक्ति को चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसको चित्रकूट किला भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है वो मौर्य शासक चित्रानंद या चित्रांगन ने करवाया था और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसका नाम चित्रांग मौर्य भी मिलता है। 1810 फीट ऊंचे मैसा पठार पर बना हुआ है। ये गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम स्थल पर है, ये भी याद रखना आपको। गंभीरी और बेड़ज नदी के संगम स्थल पर है। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता है और इसको राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। ये सारी बातें इसके बारे में याद रखनी है। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मैसा पठार पर, बोराट पठार पर, गोरम पठार पर, बीजासन पठार पर। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो है मैसा पठार पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है? स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक। कीर्ति स्तंभ को जो माना जाता है वो माना जाता है आदिनाथ का स्मारक, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जय स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को यह समर्पित है। 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, रणकपुर में या फिर माउंट आबू में? जैन विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। तो इसमें से विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ भी है, कुंभा महल भी है, मोती महल जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तो है अद्भुत जी या अद्भुत जी का मंदिर है,
गोरा बादल के महल है, इम्पोर्टेंट है। कालिका माता का मंदिर भी है। समिदेश्वर का मंदिर है, इसको मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। सतवीस या सातवीस देवरी जैन मंदिर है। श्रृंगार चवरी का मंदिर है, जिसको जैन मंदिर भी कहते हैं। और राणा कुंभा का महल है इसमें। रानी पद्मिनी का भी महल है चित्तौड़गढ़ में। फतेह प्रकाश महल है। नवलखा बुर्ज है। विजय स्तंभ है। कुंभ श्याम मंदिर है। मीराबाई का मंदिर है। तुलजा भवानी का मंदिर है। ये सारे के सारे दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में स्थित है। रास्ते में उदय सिंह के वीर सिपाही जयमल 6 खंभों और फत्था 4 खंभों की छतरियां भी स्थित है। अगला प्रश्न है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज जो है कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, जालोर में या फिर मेहरानगढ़ में? तो ये जो स्थित है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर या फिर मेहरानगढ़? शीला देवी का मंदिर है वो है आमेर में स्थित है। आमेर के महलों में शीला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थापित है। शीला माता की जो मूर्ति है उसको राजा मानसिंह 16वीं शताब्दी के अंत में जैसोर, बंगाल के शासक थे केदार, उसको परास्त करके लाए थे। तो ये मूर्ति कौन लाए थे? मानसिंह लाए थे। कहाँ से? बंगाल से। शीला देवी के मंदिर में संगमरमर का कार्य सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1906 ईस्वी में करवाया था। शीला देवी के मंदिर में संगमरमर का कार्य किसने करा था? सवाई मानसिंह द्वितीय ने कराया था। दुर्ग में जो है गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल खुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर जिसको सुहाग मंदिर भी कहते हैं, सुख मंदिर, ये सभी जो है आमेर दुर्ग में स्थित है। विशव हैबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में मैंने जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। तो ये कोटेशन आपको विशव हैबर का याद रखना, आमेर दुर्ग के बारे में ये या आमेर के महलों के बारे में। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग या फिर भद्र दुर्ग? कछवा शासकों की जो राजधानी थी वो थी आमेर दुर्ग। आमेर का दुर्ग जयपुर में है। ये एक गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण जो है राजा धौला राय ने 1150 ईस्वी में करवाया था। आमेर दुर्ग चारों ओर पहाड़ियों व मजबूत प्राचीरों से घिरा हुआ है। ये कछवा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया तथा इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने सैफरॉन गार्डन, केसर बाग बनवाया जो अत्यंत दर्शनीय है। अब ये दुर्ग पर्यटन विभाग के पास है। सायंकाल यहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है। बसंती नामक किले का निर्माण जो है करवाया था राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तीर सिंह ने, बिसल देव ने। बसंती किले का जो निर्माण है वो कराया था राणा कुंभा ने। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कोषवर्धन, बसंतगढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर त्रिभुवनगढ़? राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोडगढ़ राजस्थान का, इसको वेल्लोर कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण जो है भैंसा शाह व्यापारी व रोड़ा या रोड चारण बंजारा ने करवाया था। ये ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर बसा हुआ, दोनों नदियों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, गागरोन, सोंगरगढ़ या फिर मांडलगढ़? ईगल की पहाड़ी पर जो दुर्ग है वो है जयगढ़। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में। ये दुर्ग चिल्ह मतलब ईगल का टीला, चिल्ह का टीला जो है नामक पहाड़ी पर स्थित है, जिसको ईगल की पहाड़ी भी कहते हैं। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। लेकिन महलों का जो निर्माण है, महलों का निर्माण है वो सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। इसमें तोप ढालने का कारखाना वेरी इंपॉर्टेंट, और जयबाण तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है। बादली, बजरंग बाण, मछवान, ये सभी तोपें इसमें स्थित है। किस शहर के किले में जय बाण या जय वान तोप को रखा गया है? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो ये रखा गया है जयपुर में। किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है? जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या फिर गागरोन? जय बाण जो तोप है वो है जयगढ़ दुर्ग में। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप ढालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें
देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। तो ये सारी जो विशेषता है वो है जयगढ़ दुर्ग की। सही सुमेलित नहीं है सज्जनगढ़, उदयपुर, नाहरगढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, लोहागढ़, भरतपुर। तो सज्जनगढ़ उदयपुर में सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में सही है, लोहागढ़ भरतपुर में सही है, नाहरगढ़ जो है अजमेर में नहीं है, क्योंकि नाहरगढ़ जो है वो जयपुर में है। नाहरगढ़ का किला जो जयपुर में है, इसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। एक जैसे 9 महलों युक्त इस किले का जो निर्माण है वो 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया और इसको वर्तमान स्वरूप जो है 1868 में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। कौन सा दुर्ग है ये? नाहरगढ़ का दुर्ग। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? टोडगढ़, आमेर, तारागढ़ या फिर सोनारगढ़? तो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ का किला कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित है ये, और इसका मूल नाम जो था वो था बोराड़वाड़ा या फिर बोरासवाड़ा इसका नाम था। अगला प्रश्न है, झालारापटन में नवलखा दुर्ग की नींव जो है वो किसने रखी थी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या फिर जालिम सिंह? नवलखा दुर्ग जो है कहाँ पे? झालारापटन में इसकी नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। नवलखा किला झालावाड़ से झालारापटन की ओर जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 में ये अर्धनिर्मित किला है। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नामों में से कौन सा युग्म सही है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोषवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मेहरानगढ़ जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर में है, जूनागढ़ जोधपुर में नहीं है, बीकानेर में, और सोनारगढ़ बीकानेर में नहीं है, जैसलमेर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ किला है और एक तरफ जिला है। सबसे पहला है तारागढ़ किला। तो तारागढ़ जो किला है वो है अजमेर में। तो ए का जो है वो हो जाएगा 2 नंबर, तो वो ए या बी ऑप्शन में से हो सकता है। फिर है जयगढ़, वो है जयपुर में, तो बी का हो जाएगा 4 नंबर। तो उत्तर हो जाएगा 2, 4 अभी तक चल रहा है, ए या बी में से। कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। और मेहरानगढ़ किला जो है वो जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न वही है, आपको मिलान करना है। एक तरफ किले का नाम है, दूसरा तरफ मंदिर या दरगाह है। पहला है आमेर किला जयपुर। आमेर किला जो जयपुर है उसमें है शीला देवी का मंदिर, तो पहले का हो जाएगा 3 नंबर, और ऑप्शन में वही है 3, 1, 2, 4। तारागढ़ अजमेर में जो है वो है दरगाह मीरान साहब की है। गागरोन झालावाड़ में जो है वो मीठे शाह की दरगाह है। और मेहरानगढ़ जोधपुर में है चामुंडा माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? मेहरानगढ़ जोधपुर, बसंतगढ़ सिरोही, लोहागढ़ भरतपुर या फिर मैगजीन दुर्ग अजमेर? तो ये परिचय दिया गया था मैगजीन दुर्ग अजमेर में। मैगजीन अजमेर अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अजमेर में निर्मित 1571-72 में ये किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया था। पहली बात तो ये जो किला है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अजमेर शहर के बीचों बीच स्थित ये किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातव्य है कि सर टॉमस रो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, अपना परिचय पत्र जो है सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यहीं प्रस्तुत किया था, और हल्दी घाटी के जो युद्ध है उसकी अंतिम रूपरेखा भी इसी किले में बनाई गई थी। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, जयगढ़ आमेर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। बयाना का किला भरतपुर में। प्राचीन काल में इसको शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपंथ कहा जाने वाला बयाना के ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला है। इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ व बादशाहगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भी है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। और किसने खड़ा किया था? समुद्रगुप्त ने, मतलब गुप्त शासकों द्वारा ये बनाया गया था। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है?
सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल? तो ये माना जाता है गुप्त काल का। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से ये हमारा जो एक टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पूरा होता है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।